हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है गुरुवार और मैं बना रही थी लंच। और ये टाइम रहता है जब मैं गर्मी में बाहर निकलती हूँ, लाइक उस रूम से, तब मुझे लगता है कि ब्लॉग शुरू कर लो। तो दाल हो गई है, लंच में बन रहे हैं दाल चावल रायता एंड सब्ज़ी नहीं पता है मुझे भी क्या बनेगी। पापा मंडी गए थे तो वहाँ से सब्ज़ी लेके आए हैं, तो यहाँ पे भी पापा ने काफ़ी लाइक नीचे सब्ज़ी आई है, लाइक मंडी है सब्ज़ी आई है, क्योंकि यहाँ तो भैया रेट्स का कुछ पता नहीं है, हर सब्ज़ी वाला अलग अलग रेट देता है। तो ये सारी सब्ज़ी जो है वो आ चुकी है नीचे से। तो धनिया और पुदीना मैंने लगा दिया है एंड अभी यहाँ पे मैं थोड़े से चावल जो है वो बना रही हूँ। आम परवल, देखो यही होती है गर्मियों की सब्जियाँ यार। राजा को तो बिल्कुल पसंद नहीं है गर्मियों की सब्ज़ी, तुम्हें तो बिल्कुल नहीं पसंद गर्मियों की सब्ज़ी। भिंडी तो सब एक साथ ही है। तो सब्ज़ी में है भिंडी परवल और ये लोबिया, इसको हम लोगों के यहाँ पे लाइक जबलपुर में बरबटी बोलते हैं, लोबिया ही बोलते हैं उस लोगों से। एंड मैंने सब निकाल रही हूँ कि सब एक साथ ही है। आलू मैंने पापा को बोला था क्योंकि हम लोग के यहाँ आलू बहुत यूज़ होते हैं, तो आलू आई थिंक 2-3 किलो हैं। बच्चे आलू बहुत खाते हैं, आलू ज़्यादा आ गए। तो कल ना ये भी इतनी सारी अदरक लेके आ गए, लहसुन लेके आ गए। पहले की अदरक रखी थी, अभी फिर अदरक आ गई है, तो अब अदरक को मेरे को पूरा स्टोर करके रखना पड़ेगा। तो मैं सब्जी लगा रही थी और खाना बना रही थी। भिंडी काफ़ी फ्रेश है, मंडी में सब्जी अच्छी मिलती है और फ्रेश मिलती है। आपको रेट में काफ़ी अंतर मिलेगा, ऐसा नहीं कि कम अंतर, बहुत अंतर मिलता है। बेटा कुछ नहीं हुआ है। द महंगा टमाटर तो सबसे पहले लाइक मैं अभी दाल बना रही थी ताकि मैं लंच जो है वो रेडी कर सकूं। सब्जी मैंने कुछ लगा रही थी, कुछ मेरे को लग रहा था कि कट करके रख देती हूँ, बट मेरे को इतना टाइम मिला नहीं उस बीच में, तो वो थोड़े टाइम तक तो ऐसी ही रही। यहाँ पे फटाफट मैंने धनिया डाला है, इसको गार्निश किया है एंड इसको खाने थे दाल चावल। तो डुगू की तबीयत यहाँ तक एकदम सही थी और वो सही था, है ना। तो यहाँ मैंने थोड़ा सा देसी घी डाल दिया और उसके बाद फिर मैंने थोड़ी सी जो छाछ है वो भी बच्चों के लिए रेडी कर दी। जैसे कि आप जानते हो इस टाइम पे तो गर्मी की चरम सीमा इतने सालों की आई थिंक टूट गई होगी। इतनी गर्मी लग रही है कि जितना टेम्परेचर दिख रहा है उससे कम से कम 3-4 डिग्री ज़्यादा है। और आपका अगर ऊपर का घर है तो आप रिलेट कर सकते हो कि आपका घर भट्टी बन जाता है एक टाइम पे। तो यहाँ मैंने जो छाछ है वो रेडी करी, बच्चों की प्लेट रेडी करी, फिर सैलेड काटा था और यहाँ पे मैंने इन लोगों को खाना देके इनको फ्री कर दिया। और उसके बाद फिर क्या बोलते हैं, मैं आपको थोड़ा सा दिखाती हूँ मौसम का मिजाज। पूरा टंकी का पानी फ्रेश भरा है पर धूप ने वापस गर्म कर दिया हो यार। धूप दिखाओ को, यहाँ पे जो टेम्परेचर चल रहा है वो है 45-44 के आसपास। मैं कल पढ़ रही थी तो सबसे ज़्यादा लाइक सिटीज़ में जो है एमपी की, यहाँ पे टेम्परेचर है। मतलब ऐसा है कि आप बाहर निकलो ही मत, सेफ रखो अपने आप को। जितना छाछ, जितनी ठंडी चीज़ें पी सकते हैं वो पियो यार। यहाँ पे हो गया है ये देखो, मन नहीं करता है। आज गुरुवार है तो बाल धोने हैं, तो बाल मैंने पूरे ऊपर कर दिए। फटाफट नहा के आते हैं एंड थोड़ा सा ब्लॉगिंग के लिए भी तैयार होना पड़ता है। या पता नहीं, मैं ऐसे ही रहती हूँ, आप लोगों को लगता है पता नहीं। अब मेरे को समझ में, पहले मैं बहुत रेडी होकर रहती थी, अब मेरे से नहीं रहा जाता। अब तो ऐसा है कि कुछ मत करो चेहरे पे। मेरे को ऑलरेडी देखो ये यहाँ काफ़ी सारे पिंपल हुए हैं। आजकल मुझे पीरियड के टाइम पिंपल नहीं होते, मुझे पीरियड के 10-12 दिन ओव्यूलेशन के टाइम पिंपल होता है। आई डोंट नो व्हाई। तो नहा के मैंने हल्की सी नाइटी डाल ली थी क्योंकि मुझे खानी थी रोटी। मेरे को दाल चावल खाने का बिल्कुल मूड नहीं कर रहा था, तो मैंने दाल चावल समेट दिए, लाइक रख दिए थे। जितने खाए गए खाए गए। राजा ने तो खाना ही नहीं खाया। मैंने सोचा चलो आलू बरबट्टी बना लेते हैं।
और ये मैं जीरे में छौंकती हूँ, इसे मेरे को ज़्यादा तामझाम ही रहता है। और ये सब्जी ना रोटी के साथ खाओ देसी घी की, और साथ में ना इसके साथ छाछ ले लो। ये बेस्ट लंच सब्जी है गर्मियों के लिए। लाइक अगर आपको लौकी वॉकी नहीं पसंद ना, तो ये बना लो और इसको ना थोड़ा जला लो, मतलब कैसे चिपकी वाली सब्जी बनती है करारी वाली। फिर उसके बाद मैंने रोटी सेकी, तो फिर बच्चों ने भी एक एक रोटी ले ली ना। यहाँ तक भी डुगू की तबीयत सही थी। फिर धीरे 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 इसकी तबीयत खराब होना शुरू हुआ, इसका पेट खराब हुआ। और हम लोगों का कुछ प्लान ही बन रहा था, लाइक राजा कुछ प्लान ही बनाने में लगे थे। एंड वो प्लान कैसे कैंसिल, लाइक हमारा ना 2-3 दिन से यही चल रहा है कि बनता रहता है और फिर वो कैंसिल हो जाता है। मतलब बाहर तो निकल ही नहीं पा रहे हैं। और ये वाला टॉप जो है ये मेरा बच्चे होने से पहले का अमेजोन का टॉप है ना। इस टॉप में दिक्कत होती है कि या तो आप वैसी वाली लाइक अंडरगारमेंट पहनो जिसमें स्ट्रैप्स ना दिखे, या मैं इसके साथ ब्लैक पहन लेती हूँ, या ट्रांसपेरेंट वाला पहन लेते हैं। और मेरे पास कमेंट आ रही थी कि मैं बेल्ट यूज़ कर रही हूँ, तो मैं ना बेल्ट बहुत रेगुलर यूज़ नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और मुझे ना खुजली हो गई थी। फिर मैंने आज फिर से जो बेल्ट है वो लगाई हुई है। एंड देखो यार, कोशिश कर रहे हैं कि वेट कम हो जाए। तो मैं राजा के लिए बना रही हूँ लस्सी, क्योंकि मिस्टर मैन सिंह ने खाना नहीं खाया है, रखे इनको नहीं खाना, बोला गर्मी लग रही है तो मेरे लिए लस्सी बना दो। तो मैं इनके लिए बना रही हूँ लस्सी। और मुझे बताइएगा कि वो वाली लस्सी कैसे बनती है जो बाहर वाले लोग देते हैं, वो वाली लस्सी कैसे बनती है जो बाहर के लोग देते हैं, जो गाड़ी ये पता नहीं वो गाड़ी कैसी होती है। मुझसे वैसे लस्सी में अभी मैं देखो मिक्सी में चला दूँगी और उसके बाद फिर लस्सी ना पतली हो जाती है, बट फिर भी कुछ तो मिल जाए। तो लस्सी बनाने आई थी मैं, और मैंने अमेज़ॉन से कुछ मंगवाया है। अमेज़ॉन नहीं, सॉरी मिंत्रा से मंगवाया है। पानी की जगह मैं इसमें डालूंगी बस। एक मिनट, सबको मिलेगी सबको मिलेगी। सब कुछ मतलब पूरे टाइम काम करने के लिए तैयार है। अब ये भी करेगी, ये देखो ये देखो सब जिया करेगी। रख देना कुछ, हटो तुम भी ले लो, तुम भी लस्सी ले लो। लस्सी बस मलाई की कमी है वैसे यार, इसमें बहुत अच्छी लग रही है, मेरा मन कर रहा है पर नहीं। बस बच्चे डर के आ गए हैं। ये देखो क्या है पर्दे के पीछे, छिपकली। मैं सोच रही हूँ कि थोड़ी बेटा उसके पैर दिख रहे हैं मुझे। आओ, ऐसी छिपकलियाँ है ना घर में, काट के खा लेती है छोटे बच्चों को वो। अगर तुम जगह नहीं करोगी तो ये छिपकली तुम्हारे सर पे डाल देंगे। छोटी बेटा मैं क्या करूँ, पर्दे पे मेरी भी हिम्मत नहीं होती, मेरे को भी डर लगता है, मैं भी इंसान हूँ। मैं क्या करूँ? क्या हुआ? छिपकली कैसी लगी लस्सी? रोज पीनी चाहिए, खाना तो खाते नहीं है ये। 4 दिन से मैंने खाना नहीं खाया है। चल झट्टा, इनको फिर डिनर करने जाना है। पीछे पड़े मेरे पपीसर से कि चलो, मैंने बोला था 1 महीने मुझसे बोलना है। आने वाले के कल इसलिए नहीं है क्योंकि इनको डायरिया हो गया था, आज इसके जा रहे हैं क्योंकि इनको डायरिया नहीं है। आज इसलिए जा रहे हैं कि डायरिया कराना है, घर से हो जाएगा। ओपन करते हैं, खोलते हैं। एक तो मैंने बहुत ही ज़्यादा प्यारा लेसी टॉप मंगवाया, तो बहुत ही ध्यान से खोलो मिंत्रा के पैकेज, क्योंकि अगर कुछ गड़बड़ है तो मिंत्रा सबसे ज़्यादा दिक्कत करता है वापस करने में। अमेज़ॉन बहुत फटाफट करता है, मीशो भी बहुत जल्दी कर लेता है, रिफंड वगैरह सब बहुत जल्दी कर देता है मीशो। बट एक बार बस राजा की सैंडल के बाद नहीं किया था ना। उसका कपड़ा देखना यार, 450 का टॉप है ये, इसमें तो 1300 लिखा है, 1299। ये ना नेट वाला टॉप है, हाई वेस्ट जीन्स के लिए है। तो अभी तो मैं मोटी हूँ तो इसीलिए मैं मंगवा के रख लेती हूँ टॉप, कि मैं एक दिन तो पतली हो जाऊँगी है ना, तब मैं पहनूंगी। इसका स्पेशली कपड़ा बहुत अच्छा है, और मुझे ना इसके लेस बहुत अच्छी लग रही थी ना। सीधी लेस नेक पे है, कपड़ा देखो बस, कपड़ा है ना, तो और बहुत ही ज़्यादा प्यारा। ना मैंने एक ब्लैक एंड वाइट टॉप मंगवाया है, वो मैंने मंगवाया है इसके पैटर्न के कारण, तो खुला हुआ था यार। अब इसमें कुछ गड़बड़ ना हो, इसका पैकेट फटा हुआ है पहले से, मैंने नहीं पढ़ा। तो इसमें ना यहाँ पे है ये नेक पैटर्न, एंड
एंड ये यहाँ से ऐसे आएगा। इसको अगर ये अभी डिनर वगैरह में बोलते हैं, क्योंकि अभी तो नहीं लस्सी पी ली है, तो अभी तो बहुत देर तक कुछ बोलेंगे नहीं, तो ये ऐसे है। तो ये 2 टॉप मंगवाए हैं, ये गंदे ना हों इसीलिए मैं इनको जाके अपने वार्डरोब में रख रही हूँ। आ तो जाएंगे ही मुझे थोड़ा टाइम बाद ही, स्पेशली मेरे को वाइट का बहुत अच्छा है, तो ये रख देते हैं। तो कहीं जाए उससे पहले ही डुगू की तबीयत खराब हो गई, तो ये कह रहे थे, फिर मैंने चेंज किया है ना। इस लड़के को पेट में दर्द शुरू हुआ, फिर उसको डायरिया शुरू हो गया है, तो अभी 1.5 घंटे में ये 4 बार जा चुका है। हो सकता है इसको डॉक्टर के पास लेके जाएं, क्योंकि इसकी एकदम से तबीयत बिगड़ी है, सोई नहीं। राजा चले गए, फिर राजा बोले तो मुझे काम है, तो ये गए हैं, तो ये 11:30 बजे तक आएंगे। इसकी मेडिसिन वगैरह जो भी है लेके, बोले थे अपडेट देते रहना, इसके पेट में दर्द हो रहा है। खाना इसने क्या खाया, दाल चावल खाए, आलू सोयाबीन और रोटी खिलाई है, लस्सी खिलाई है, मतलब वही सोचो, मैंने कुछ खिलाया भी नहीं है। अच्छा है गए नहीं, तो ये गर्मी के कारण हो रहा है यार, गर्मी के कारण बहुत वो है, तो मेरे को थोड़ा सा आई रखनी, लाइक मुझे थोड़ा ध्यान ज़्यादा रखना पड़ेगा, क्योंकि बच्चों के लिए एकदम भी सही नहीं है कि वॉमिटिंग एंड वो उससे उनको डिहाइड्रेशन शुरू हो जाएगी, तो वो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। और अगर नहीं एकदम जा रहा है तो फिर मैं इसको बोलती हूँ कि डॉक्टर के पास लेके चलेंगे। तो अभी इसने आधे घंटे से कुछ नहीं किया, लेट्स सी यार, देख ही आराम से जाना, आराम से जाओ, जल्दी जाओ, अंदर जाओ। हम लोगों को दादी के पास जाना है। आराम से, वो पानी पड़ा होगा, आराम से जाओ। पॉटी आएगी तो आ जाना, जिया के साथ जाओ। जाओ। को अपने दादा दादी के साथ खेलने जाना है, मेरे को देखना पड़ेगा। वो लोग अंदर पता नहीं चलेगा, ये लोग कहाँ चले जाएंगे। अंदर जाओ, जाओ रुको, जाओ अंदर, नहीं खुल रहा। बोलो दरवाज़ा खटका रहे, कोई खोल नहीं रहा है। कॉल कर ही रहो, दरवाज़ा खटकाओ ना जाके। कर रही हूँ कॉल कर। कर रही हूँ कॉल बेटा। बेटा हो सकता है हो ही ना घर पे, 1 मिनट। हेलो, कहाँ पापा? मम्मी? अच्छा, ये दरवाज़ा खटका रहे बच्चे, वो खोल नहीं रही। अच्छा अच्छा, डिगू। हाँ हाँ हाँ, मम्मी उठा भी नहीं रही ना कॉल। हाँ यहाँ जाओ। खटकाओ। फोन नहीं उठा रही थी, पूजा करना थी। अच्छा ठीक है, मम्मी लोग आए हैं। तो पापा डीमार्ट चले गए थे, पापा को कॉल के डीमार्ट में, तो पैदल चले जाते हैं, यहाँ से डिस्टेंस ज़्यादा नहीं है। मम्मी पूजा घर में थी तो उन्हें आवाज़ नहीं आ रही होगी। यहाँ से बच्चों ने जब किया तो मैं कपड़े वपड़े तहाते हैं, तो मैं कपड़े तह कर रही थी, क्योंकि कपड़े बहुत ज़्यादा फैले हुए हैं घर में। अब देखो यार, अभी तो गया है नीचे, उसे पता नहीं कब मैं वापस से आएगी, तो फिर आएगा। तो यहाँ पे भी हो रहे हैं कपड़े तह करने वाले, ये कवर में बिछा रही हूँ। तो राजा का भी कॉल आ गया है, और राजा की भी तबीयत ख़राब हो गई, उन्हें 2 बार उल्टी हो गई है, और गर्मी के कारण अभी उन्हें गए हुए 1.5-2 घंटा हुआ होगा, और उतने में उन्हें वॉमिटिंग शुरू हो गई। बज रहा है, पर गर्मी दोपहर वाली ही हो रही है, तो उल्टी कर रहे हैं। या फिर मैं तो बोल रहा मैं आ जाऊँ क्या घर, मैंने बोला भाई तुम आ जाओ, कुछ देखने गए थे अभी कहीं पे, तो वो सब बाद में रिवील हो जाएगा। तो अब बच्चे नहीं थे, तो मैंने ना
थोड़े से कपड़े जो थे वो लगा दिए थे धोने के लिए, और साथ में सीढ़ियाँ धो रही थी। मेरी हाउस हेल्प नहीं धोती यार सीढ़ी वीढ़ी, वो चली जाती, धूल मिट्टी उड़ती है, सीढ़ी गंदी हो रही थी, सामने से अच्छा नहीं लगता है, मैंने सीढ़ी धोई है। क्योंकि वो लोग साथ में चलते हैं, अगर मैं ना ये धोने वोने वाले काम नहीं कर सकती, मैं सारे काम कर लेती हूँ बट धोने वाले नहीं। वो पाइप लेते हैं या फिर खेलना शुरू कर देते हैं, सीढ़ी पे भग रहे हैं, इधर भग रहे हैं, फिसल जाए, चोट लग जाए। तो मेरे को लगा परफेक्ट टाइम था ये, तो वहाँ पानी भर रहा था, मैं साथ में बरांडा भी धो रही थी और ये वाला काम भी कर रही थी। एंड ये मोस्ट हेटेड, मेरे को बहुत नफरत है इस काम से। मुझे कपड़े धोने में दिक्कत नहीं है, मुझे खाना बनाने में दिक्कत नहीं है, पर मुझे कपड़े तहाने में लाइक फोल्ड करने में बड़ी दिक्कत होती है। तो मैंने फोल्ड करा और उसके बाद फिर राजा आ गए थे दवाई लेके, बच्चे भी आ गए थे नीचे से। एंड यहाँ पे ORS आ गया था साथ में ना, ये वाली मेडिसिन है, ये जो मेडिसिन आती है वाइट कलर के, उसमें ये बहुत अच्छी रहती है, यही हम लोग बच्चों को देते हैं, हमारे डॉक्टर ने ये प्रिस्क्राइब करके रखी हुई है अगर बच्चे को लूज मोशन हो रहे हैं या फिर वॉमिटिंग हो रही है देन। एंड फिर यहाँ पे 200 ml वाटर में इसमें नाप आता है, आपको एक पाउच मिक्स करना होता है, ऑरेंज का है। नाउ डुगू ने इसको लेने में भी बड़ी दिक्कत करी, क्योंकि मैंने एक चीज नोटिस करी कि ये पानी पीने में भी इतना एक्टिव नहीं था जितना ये रेगुलर पानी पीने में रहता है। तो इसको मैंने ठूस ठूस के पिलाया है। फिर भी मैंने ऐसा नहीं किया कि इसके साथ ऐसा हो कि ये वॉमिट कर दे, ज्यादा नहीं पिलाना। और उसका फ्लेवर ऐसा रहता है, अच्छा रहता है। फिर केले ही मंगवाए थे मैंने। तो ये कुछ चीजें हैं जिससे लाइक आलू उबले, है ना, कर्ड राइस वगैरह दे दो, थोड़ा ठंडक सी हो जाती है पेट में। तो ये हमारे डॉक्टर ही जब जाते हैं बच्चों के लिए तो वही लिख के देते हैं, तो वो सब कुछ मेरे को याद है, वो करके रखा हुआ है। देन कभी भी ऐसा कुछ छोटा मोटा हो रहा है, बड़ा हो जाए ना, तो फिर डॉक्टर के पास हाथ के हाथ चले जाना, मैं मना नहीं कर रही हूँ। बट कुछ ट्रीटमेंट्स आप खुद भी कर सकते हो 5-6 घंटे देख के, अगर ऐसा है कि हाँ बच्चा एक्टिव है तो। अगर बच्चा किसी भी बीमारी में सुस्त हो रहा है ना, कि आपको बच्चे को वॉमिटिंग हो रही है और डायरिया वगैरह कुछ भी हो रहा है, अगर बच्चा सुस्त हो गया है तो डॉक्टर के पास लेके जाओ। तो मेरा बच्चा एक्टिव था बट उसके पेट वेट में था कि हाँ दिक्कत हो रही थी। उसके बाद भी दोनों ये वॉक करने गए थे, तो अभी तो खेल के आए, अभी वॉक करने भी जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने इन लोगों को जो ORS है वो फिनिश करने के लिए दिया, एंड जिया ने मैक्सिमम फिनिश किया है। फ्लोर मेरा ना गीला हो गया, बरांडा धो दिया, थोड़ा सा वॉश बेसिन का काम था बाहर का वो कर दिया, और इस बीच में बच्चे आ गए थे तो डुगू को दवाई दे दी और ORS पिलाया। आधा पिया उसने, आधा जिया ने पी लिया। हाँ, और केला दिया। उसके बाद वो लोग चले गए हैं वॉक पे नीचे वापस से। तो गर्मी ऐसी हो रही है, वॉक भी लू ही लग रही है अब तो मुझे। घर में ऐसा तपरा है, बाहर इतना गंदा तपरा है, पूछिए मतलब। ये कपड़ा और मेरा थोड़ा काम बचा हुआ था वो करके फिर मैं देखती हूँ खाना क्या बनाना है। आटा गूंदा हुआ है और ये भी आ गए अभी थोड़ी देर पहले दवाई वगैरह लेके, क्योंकि इनकी खुद की तबीयत ख़राब हो रही है। कह रहे हाँ तो इतने ज्यादा स्वेटिंग स्वेटिंग हो रही थी इन लोगों को, वॉक करके आए थे, तो मैंने इन लोगों को बाथरूम में भेज दिया, वहां पे शावर चला दिया, तो ये लोग नहा रहे थे। इस बीच में मैंने जो सोयाबीन चंक है ये मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया, और साथ में ब्लैक कॉफी ले ली। मेरे ने बहुत दिन से ना चाय पीने का मन कर रहा है मेरा, फिलहाल अभी जब मैं आप लोग वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, चाय पीने का मन कर रहा है। ऐसा लगता है ना बहुत बड़ी चीज मेरी जिंदगी से चली गई है, तो मेरा ऐसा रहता है कि मैंने चाय थोड़ा कम करी। तो गर्मी भी है ना, मन भी नहीं करता, पता नहीं आज कैसे मन हो रहा था। यहाँ पे चिपक गया था ये कुकर में, बट डोंट वरी, हम इस पे थोड़ा सा तेल डालेंगे, जीरा डालेंगे, और जो मैंने मसाला पीसा था टमाटर वगैरह, टमाटर अदरक वगैरह डाल के वो मसाला इसमें डाल देंगे, एंड ये पूरा कुकर साफ हो जाएगा। क्योंकि अगर मैं वॉश करती तो ये तो आराम से साफ होने वाला नहीं था। तो कभी भी आप इसको फ्राई करते हो तो नॉन स्टिक में फ्राई कर लो यार, ये हमेशा का है, चिपक ही जाती है ये। और यहाँ पे अब मैं इसको मिलाने के लिए रख दूंगी। अब मेरे को खाना समझ में आ नहीं रहा था, मेरा आटा रखा हुआ था, मेरे को लगा एक सब्जी बनाते हैं, फिर मेरे को लगा सूखी सब्जी थोड़ी सी रखी हुई है, एक तरी वाली सब्जी बना लेते हैं। तो अब सारे मसाले जो हैं बेसिक मसाले वो मैंने डाले हैं, एंड गरम मसाला डाल दिया। उसके बाद इसको अब पकने के लिए छोड़ दीजिएगा और ये आराम से बनेगी। और ये सब्जी जो है हमारे घर में सभी को पसंद है, एंड ये वाली सब्जी बची हुई थी क्योंकि राजा ने नहीं खाई थी, तो मैंने राजा के लिए रख दी थी। बच्चों और मैंने तो बड़ी मजे से सब्जी खाई।
तो मुझे तो सब्जी, खीरा, एक रोटी, मेरा अभी रोटी मैंने अपना जो है वो कम करी है, या थोड़ा सा फर्क पड़ा है। आप लोगों को परेशान में आ रहा होगा या नहीं आ रहा है, बट मेरे को यहाँ से मैंने जब वेट किया है तो फर्क पड़ा है। तो देखते हैं कितने दिनों में जाता है। तो मेरी एक्सरसाइज वगैरह ऐसा कुछ हो नहीं पाती है क्योंकि टाइम ही नहीं हो पाता है, बट वो भी शुरू करती हूँ मैं। तो इट्स ऑलवेज 70% ऑफ डाइट एंड 30% ऑफ जो भी आप कंज्यूम कर रहे हो। तो हमेशा से होता है कि आपको पहले खाना देखना पड़ेगा। तो उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे आलू भी बहुत सारे डाल दिए थे क्योंकि बच्चों को पसंद है आलू, मुझे खाने थे सोयाबीन, तो काफ़ी प्रोटीन रहता है। उसके बाद मैंने नमक डाला इसमें और फिर इसमें सीटी लगा देंगे, अराउंड 4 सीटी में ये हो जाएगी तैयार। अब मेरे को ना रोटी नहीं बनानी थी, मेरे पास दोपहर की रोटी रखी थी, मैंने 2 रोटी अपनी जो थी वो गर्म कर ली क्योंकि इसमें घी लगा हुआ था तो मुझे इसमें ऑयल ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। बस गरम करके मैंने इसे कैसरोल में रख लिया। उसके बाद जल्दी जल्दी से मैंने जो आटा रखा हुआ था उससे पराठे सेक के जो खाना है वो रेडी किया। तो मेरी मशीन मुझे बुला रही है एंड यहाँ पे जल्दी जल्दी से जो भी खाने पीने का काम था ना वो निपटाया मैंने। और ये बहुत भारी काम है यार, इस टाइम पे ये भी बहुत भारी काम है। अगर कोई खाना बना रहा है ना तो वो जानता होगा वो कैसे खाना बना रहा है। और अगर आप जॉइंट फैमिली में हो या बहुत लोगों का खाना बना रहे हो तो भी, और 2 लोगों का बना रहे हो तो भी, और 4 लोगों का बना रहे हो तो भी आपको पता होगा ना। मैंने फटाफट पराठे सेक के रख लिए थे, इसी बीच मेरी सब्जी भी रेडी हो रही थी। और ये हो गई मेरी सब्जी भी डन एंड इसको हल्का सा और गाढ़ा करके मैं छोड़ दूंगी। बहुत ही औसम बनी थी और स्पेशली इसके आलू बच्चों ने ऐसे दबा के खाए। और डुगू को यहाँ पे काफी ज्यादा बेचैनी सी हो रही थी, बार बार उठ रहा था वो, तो उसको सुलाते सुलाते 4 बज गए मुझे, उसको उठाते सुलाते चार बज उठाते। के 11 मिनट हो रहे हैं, अभी तक मैं सोई नहीं हूँ क्योंकि डुगू की तबीयत, डायरिया तो अभी थोड़ा बंद हो गया है बट पेट में बहुत दर्द हो रहा है उसकी एंड काफ़ी टेक बेली बटन के आसपास काफ़ी दर्द है। तो मैं बहुत टाइम बाद ऐसी सिचुएशन में हूँ जहाँ बच्चों को तकलीफ़ हुई है, कोई बेबी की तबीयत ख़राब हुई है, मतलब बच्चे की तबीयत ख़राब हुई है। उसके बाद फिर दवाई दी, फिर मैंने अभी फिर दवाई दी है। अब सुबह देखती हूँ फीवर भी आ गया है, तो फीवर भी है तो बार बार उठ रहा है। तो मुझे भी मेरा पेट ख़राब हो रहा है बीच बीच में। और अभी जो मेरी डाइट है वो एकदम क्लीन डाइट ले रही हूँ मैं। और मुझे इतने सारे चिन पे पिंपल हुए हैं, यहाँ पिंपल है, यहाँ पिंपल है। चिन पे कभी नहीं होते, मतलब ऐसे हो जाते हैं बट इतने नहीं कि 4-5 पिंपल यहीं पे हो गए। और इतने मतलब गर्मी के कारण है क्या है, तो यहाँ पे मुझे काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो ये जो है ये वाला पोर्शन मेरा काफ़ी पेन कर रहा है। फिर वही मैं राजा से कह रही थी कि तुम डिनर कराने लेके जा रहे थे, कल मैं अपने पेट के कारण नहीं गई, आज फिर डुगू की एकदम से हुआ तो फिर हम लोग फिर नहीं गए। फिर मैंने बोला हमें रोक ही रहा है कोई, नहीं चलते हैं, क्योंकि इस टाइम पे पता है बाहर खाना थोड़ा सा रिस्की है क्योंकि आप तो अपने घर में एकदम फ्रेश कुक कर रहे हो, चाहे रोटी हो, चाहे सब्ज़ी हो, चाहे दाल हो, चाहे चावल हो, जो भी आप फ्रेश है, लस्सी है, सब कुछ फ्रेश ही बना रहे हैं। बट बाहर का नहीं पता ना यार, बड़े से बड़ा हो सकता है रेस्टोरेंट स्टोर करके कुछ रख दिया, क्या आपको हो गया, फूड पॉइजनिंग हो गई। इस टाइम पे तो सबसे गंदी हालत हो रही है गर्मी में। मैं आज एक वीडियो देख रही थी, क्या? एक इंसान फैन में सो रहा था, थोड़ी देर सोता रहा, फिर बेड पे पता कौन था, लेग पीस तंदूरी चिकन। तो सब कुछ एक्सट्रीम में हो रहा है। एंड अभी कल हमारे पास एक अलर्ट आया था जंगल में आग लगने वाला, कि आसपास के जंगल में आग लगने की संभावना है। और ये जो है राजा के फ़ोन में भी आया, मेरे फ़ोन में भी आया। तो मैंने बोला पता नहीं यार ये क्यों आ रहा है, आई डोंट नो, या में भी गर्मी के कारण आ रहा है, पर जंगल लाइक आई थिंक और लोगों के उसमें भी आया होगा। अगले 7 दिन में निकट के वन क्षेत्रों में अत्यधिक जंगल की आग का खतरा उत्पन्न होने की संभावना है। जो अलर्ट आते हैं ना आपके पास, जैसे कभी बारिश का अलर्ट आ रहा है, भारी बारिश हो रही है, कुछ भी मौसम रिगार्डिंग, तो वो आ रहा था। तो चलो यार मैं अभी जाके देखती हूँ, सोने की कोशिश करती हूँ। मुझे नहीं पता मुझे कितने मल्टीपल टाइम वो जाता है, वाट लग जाती है ऐसे में आपकी अच्छे से। और दिक्कत ये है कि उसको जो दिक्कत है उसको पेट का दर्द हो रहा है। एंड पेट का दर्द मैं समझ में नहीं आ रहा मुझे, मैं क्या करूँ। अब यह है कि टाइम भी ऐसा हो रहा है कि तब तक सही था यार, फिर भी
हल्का दर्द बता रहा था, अब तो उसको बार बार उठ के बहुत गंदा दर्द हो रहा है। तो वही मेरे को लग रहा है कि मैं क्या करूँ। डॉक्टर कह रहे थे थोड़ा सुबह होने तो फिर देखता हूँ मैं। लेट्स सी, है ना। आई विल अपडेट यू टुमारो, है ना। मैं कर रही हूँ यहाँ पे इस वीडियो को एंड। हर प्लान फ्लॉप हो गया हमारा, आज जाने का 2 दिन से हो रहा है। इनको बुरा लगता होगा क्या, पता नहीं कि कहीं बीवी का बहाना कभी है, पता नहीं। मेरे को बहुत ना वो लगता है कि ना आप जा रहे हो, इतनी गर्मी हो रही है कि कहीं पे भी अवॉइड करो। इसलिए बच्चों के कारण लगता है, क्योंकि बच्चों तो अंधाधुन। चलो मैं नेक्स्ट वीडियो के लिए